नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही है। पिता ने बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी। आपसी विवाद में बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। विवाद में पिता ने उतारा बेटी को मौत के घाट। आरोपी पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वहीं पूर्व में प्रेमी के साथ भाग गई थी बेटी। बबेरू कोतवाली के सिमोनी गांव की पूरी घटना है, जहां पर गुस्साए पिता ने अपनी बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी लड़की, जिसके बाद पिता ने वापस घर आई बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर दिया है। बबेरू कोतवाली के सिमोनी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बेटी की हत्या कर दी गई। एक पिता ने निर्मम अपनी बेटी की हत्या कर दी है। पीट पीट कर बेटी की हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपसी विवाद में बेटी को उतारा मौत के घाट। बताते चले कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की भाग गई थी और वापस घर आई, और उसके बाद आपसी विवाद के चलते पिता ने बेटी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश के 4 दिन बाद भी इलाकों का हाल बेहद बुरा है। 4 दिन बाद भी घरों से नहीं निकल पाया पानी। 4 दिन बाद भी पूरा इलाका पानी से लबरेज है। 50 परिवार घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे। फैजुलागंज के मामा कॉलोनी का बुरा हाल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बारिश की वजह से बुरे हालात देखने को मिले हैं। हालांकि 4 दिन से बारिश नहीं हुई वहां पर, लेकिन इसके बावजूद जो पानी घरों में भरा था वो अब तक बाहर नहीं निकल पाया, जिसके कारण 50 परिवारों को पलायन करना पड़ा और अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर बस गए हैं। बता दें, फैजुलागंज के मामा कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर घरों से पानी ना निकल पाने की वजह से लोग परेशान, रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहना पड़ रहा है उन्हें। और बताते चले कि 4 दिन से वहां बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद घरों में बारिश का जो पानी भर गया था वो अब तक बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ पलायन करना पड़ा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां यूपी की फिरोजाबाद का ये पूरा मामला सामने आया, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा से मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां पर एक लड़की के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी और पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बताते चले, पीड़िता का कहना है कि पुलिस पर जो है आरोप यहां पर सामने आया है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की और भाई को पुलिस ने जबरन थाने में बिठाया। चौकी पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दरअसल मनचलों ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़ित पक्ष जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि उल्टा पीड़िता के भाई को ही पुलिस ने थाने में बिठा दिया है। साथ ही गुस्साए ग्रामीण जब पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे तो उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बड़ी खबर इस वक्त ही, पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई, जहां पर पीड़िता की एफआईआर नहीं दर्ज की गई। आरोपियों को यहां पर खुला, यहां पर पुलिस की तरफ से ग्रीन सिग्नल यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर पीड़िता के ही भाई को पुलिस ने थाने में बिठा दिया है और ग्रामीणों को पीट पीट कर थाने से दौड़ाकर भगा दिया। और इसके साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आई है, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष का आज अमेठी दौरा होने वाला है, जो कि 1 दिवसीय दौरा होगा, जिस पर आएंगे नरेश उत्तम पटेल। जगदीशपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा और कई अन्य विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। बता दें, यूपी में आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुट चुकी हैं और इसी बीच सपा अपना गठजोड़ करने में जुटी है और इसी बीच कई अन्य विधानसभाओं में संबोधन के लिए
सपा प्रदेश अध्यक्ष आज अमेठी का दौरा करने जा रहे हैं और इसी बीच वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और एक दिवसीय दौरा होगा ये, जिस पर जाएंगे नरेश उत्तम पटेल। जगदीशपुर विधानसभा से करेंगे जनसभा और इसी बीच सपा की ये बड़ी तैयारी यहां पर सामने आ सकती है। कई अन्य विधानसभाओं में भी करेंगे जनसभा। आपको बता दें जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर सपा प्रदेश अध्यक्ष इस जनसभा को संबोधित करेंगे। कई अन्य जो विधानसभाओं में भी जनसभा की जाएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए सपा की कमर तोड़ तैयारी। सपा प्रदेश अध्यक्ष का आज अमेठी दौरा है, इसी क्रम में वो कई विधानसभाओं में जाकर जनसभा करेंगे और एक दिवसीय दौरे पर नरेश उत्तम पटेल पहुंचेंगे और इसी बीच जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और इसी के साथ ही तमाम दावे यहां पर पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कई अहम घोषणाएं भी यहां पे की जा सकती हैं। इसी बीच बता दें आगामी चुनाव को देखते हुए ये कमर तोड़ तैयारी सपा की तरफ से देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने से लेकर अब पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने तक चरणजीत सिंह चन्नी का पिछले 2 दशकों में सियासत से लगातार कर बढ़ता रहा है। ऐसे में पंजाब में रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक परीक्षण, रोजगार सृजन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग संभाल रहे थे। चन्नी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे का पक्ष लेते हुए अमरिंदर सिंह के खिलाफ 3 अन्य मंत्रियों के साथ बगावत भी कर दी थी। यही वजह रही कि सिद्धू ने चन्नी को सीएम बनाने जाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के सामने जोरदार पैरवी की। चरणजीत सिंह चन्नी आज सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। सिर्फ वो ही आज शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत के बाद कैबिनेट का फैसला लेंगे। बताते चले कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि पार्टी के विधायक चाहते हैं कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम हो। और राजनीति से संन्यास का ऐलान करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर से मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलकर मैंने कोई इतिहास नहीं बनाया। इसके पहले भी कई बड़े नेताओं ने पार्टियां बदली है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी प्लेइंग 11 टीम का मौका दिया गया है और मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जानकारी है और इसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले 7 सालों से राजनीति में हूं और यहां भी बेहतर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि जन कल्याण के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसनसोल से मैं सांसद हूं। मैं बुधवार को दिल्ली जाऊंगा और अगर स्पीकर मुझे समय देंगे तो मैं उसी दिन पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो वहीं इससे पहले शनिवार को टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे अपना फैसला बदलने पर गर्व है। बंगाल की सेवा करने के लिए टीएमसी में आया हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं सोमवार को दीदी से मिलूंगा और मैं गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने संन्यास के ऐलान पर भी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, मैंने ये दिल से कहा था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि राजनीति छोड़ने का मेरा ये फैसला गलत है और मैंने भावावेश में ये फैसला लिया है। वहीं पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत से बिलसाड़ा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाले अमन बैकवेंट हॉल पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर अपना एक भाषण दिया और भाषण में कहा कि सरकार चाहती है कि गांव से किसानों की जमीन छीन ली जाए।
नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। सब लोग दिल्ली के आंदोलन में शरीक हो। राकेश टिकैत का पीलीभीत दौरा दिल्ली में किसान आंदोलन को मजबूती देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यहाँ के किसानों का गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ है और धान खरीद आ गई है। ऐसे में क्रय केंद्र अब तक तय नहीं किए गए। समय से क्रय केंद्र खुलेंगे नहीं। क्रय केंद्र खुलेंगे तो नेताओं के कहने पर खुलेंगे, जिसके बाद खरीद नहीं होगी। किसान कम कीमत पर फसल बेचेगा, व्यापारी मोटा मुनाफा कमाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम यहाँ पर किसानों से मिलने आए हैं। यूपी चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर अब जबरदस्त हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए कहा कि जुमलेबाज सरकार है ये। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास और ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे और इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। बता दें अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया गया। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इससे पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठ बोले हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं।